यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, वह हैं समांतर चतुर्भुज के, और आपने मान निकालना है x और y का। सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। एक आपके पास समांतर चतुर्भुज है जो कि कुछ ऐसे करके बनेगा। आपको बिंदु दिए गए 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5। तो इनका हम नाम ले लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपने x और y का मान निकाल के बताना है। आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके दोनों विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं वह एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि AC विकर्ण भी यहीं पर मिलेगा और BD विकर्ण भी आपका ये मिलेगा। आपका आंसर इसी बिंदु से आएगा। तो हमें पता है, तो हम इनका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनका नाम रख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 और ये मेरे पास रहेगा y4। तो AC के मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु आपके पास यहाँ पर आएगा। उसका आपके पास फॉर्मूला होता है x1 जमा x3 भाग में 2 और y1 जमा y3 भाग में 2। विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये आपके पास BD है, मध्य बिंदु आपके पास यहाँ पर है। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा x2 x4 जमा x4 भाग में 2 और y2 जमा y4 भाग में 2 हो जाएगा। आप रख देंगे इनकी वैल्यू में। तो आपके पास x1 है 1, x3 है x भाग में 2 हो जाएगा, y1 आपके पास है 2, y3 आपके पास है 6 भाग में 2 हो जाएगा, जमा x2 आपके पास है 4, x4 आपके पास है 3 भाग में 2 हो जाएगा, y2 आपके पास है y4 आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इनको कर लेंगे हम सोल्व। तो यहाँ पर मेरे पास है x + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 8 भाग में 2 आ जाएगा, ये 7 भाग में 2 आ जाएगा, ये y + 5 भाग में 2 आ जाएगा। आपको पता है कि जो x की वैल्यू x के बराबर है तो आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। तो x जमा 1 भाग में 2 बराबर हो जाएगा 7/2 और 8/2 बराबर मेरे पास हो जाएगा y की वैल्यू। यानी कि दोनों x की वैल्यू और दोनों y की वैल्यू आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों के विकर्ण एक ही पॉइंट पे आप क्या मिलते हैं। तो 2 से 2 कट जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। तो मैं गुना होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 8 बराबर y जमा 5। तो y की वैल्यू मेरे पास है 8 माइनस का 5, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो आपने देखा कि आपके पास मध्य बिंदु आ गया है, x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 3। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 3। यही है आपका उत्तर।